तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा पहुंच गए थे डीमन गॉड रेल्म में और जालामा ने एन्चेंटेड चेन्स की मदद से पकड़ने की कोशिश करी थी रायकॉन को, लेकिन रायकॉन उन चेन्स को तोड़ करके वहाँ से भाग गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो रायकॉन उन चेन्स को तोड़ करके और सब कुछ एक्सप्लेन करके वहाँ से भाग जाता है। तभी जालामा ज़मीन में गिर जाता है। ज़ेनो जालामा के नज़दीक पहुँचता और कहता है, लॉर्ड जालामा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो जालामा कहता है, नहीं ज़ेनो, मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी उन चेन्स में लगा दी थी और उन चेन्स को रायकॉन ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। अब मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए, अपनी पूरी एनर्जी को वापस पाने के लिए कुछ समय लगेगा। तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड और वीक फील करूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जालामा, हमें लगा था कि हम रायकॉन से एक कदम आगे हैं, लेकिन रायकॉन हमसे 2 कदम आगे निकला। वो तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही से सोच करके रखा हुआ था। अब हमें क्या करना चाहिए लॉर्ड ज़ेनो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये तो। रायकॉन को रोकने के लिए ना ही कोई चेन्स बची हैं और रायकॉन ज़ायकॉर के साथ में मिला हुआ है। खैर, वहीं दूसरी तरफ मास्टर रोशी आराम कर रहे होते हैं कामे हाउस में, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ायकॉर और वो बींग पहुँचते हैं जिसके पास में एक ओमनी रिंग होती है। मास्टर रोशी कहता है, तुम दोनों कौन हो आखिर, और तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? मास्टर रोशी ने उनसे तो ये पूछा था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ये दोनों बींग्स उन ओमनी रिंग्स के लिए ही आए हैं। तो ज़ायकॉर कहता है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। हम तुम्हारी ओमनी रिंग लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। मास्टर रोशी घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या ओमनी रिंग? आखिर ये क्या होता है? मेरे पास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ओमनी रिंग्स, मैं तो जानता भी नहीं ये चीज़ होती क्या है। तो ज़ायकॉर कहता है, इतना ज़्यादा भोला बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास ही वो 2 ओमनी रिंग्स हैं। वो 2 सेयन्स गोकू और वजीटा तुम्हारे पास ही अपनी ओमनी रिंग्स छोड़ करके गए हैं। भलाई इसी में है कि तुम अपनी ओमनी रिंग हमें सौंप दो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे इस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मास्टर रोशी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता चल ही चुका है कि ये रिंग्स मेरे पास में हैं तो फिर मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें रिंग्स नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम्हें वो रिंग्स चाहिए तो फिर मुझसे फ़ाइट करनी होगी। ज़ायकॉर हंसता और कहता है, अपनी उम्र तो देखो, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत सकते हो? क्या ही मजाक कर रहे हो। तभी मास्टर रोशी रेज करते हैं और अपने आप को बल्क अप कर लेते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं, अभी भी तुम्हारा वही कहना है? अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ? ज़ायकॉर कहता है, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है। हालांकि तुम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जान है। तभी मास्टर रोशी एक कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। ज़ायकॉर कहता है, ओ ये तो मेरा वाला ही अटैक है, लेकिन देखते हैं आखिर किसके कामेहामेहा में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जिसके बाद ज़ायकॉर भी एक कामेहामेहा रेडी करता है और मास्टर रोशी भी। ज़ायकॉर और मास्टर रोशी के जैसे ही कामेहामेहा एक दूसरे से क्लैश करते हैं, इंस्टेंटली ज़ायकॉर का कामेहामेहा उस फाइट को जीत जाता है और मास्टर रोशी ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाते हैं। ज़ायकॉर कहता है, ओह ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। इनकी बल्कनेस और बॉडी देख करके तो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दे देंगे, लेकिन ये तो काफ़ी वीक निकले। तभी वो बींग कहता है, अब अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो ज़ायकॉर तो फिर जल्दी से रिंग्स लेकर के आओ मेरे पास। डेफिनेटली वो रिंग इसी घर में होंगे। ज़ायकॉर कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद ज़ायकॉर पूरे घर को छानने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी ओमनी रिंग्स नहीं मिल रही होती। ज़ायकॉर कहता है, लॉर्ड, मैंने सारी जगह छान ली, लेकिन मुझे कहीं पे भी ओमनी रिंग्स नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि इसके पास ओमनी रिंग्स थी ही नहीं। तो बींग कहता है, नहीं, मुझे पूरा पता है कि इसी बींग के पास में 2 ओमनी रिंग्स थी, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। तो ज़ायकॉर कहता है, लॉर्ड, लेकिन कहीं पे भी ओमनी रिंग नहीं मिल रही है, ये पूरी जगह छान चुका हूँ मैं। तो बींग कहता है, आखिर ये गलती हो कैसे सकती है? वो दोनों सेयंस इसी बींग के पास तो आए थे अपनी ओमनी रिंग्स रखने, आखिर इसके पास से ओमनी रिंग्स कहाँ गायब हो गई? तभी यूमी गेम उन 2 ओमनी रिंग्स को अपने मुंह में दबाए हुए वहाँ से चला जाता है। मास्टर रोशी को पहले से पता हुआ था कि डेफिनेटली कोई बींग्स आएंगे और उनसे वो रिंग को छीन लेंगे। अब मास्टर रोशी उतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं।
इसीलिए पहले ही मास्टर रोशी ने वो रिंग को यूमी गेम को दे दिया था, उस टर्टल को, ताकि अगर कोई बींग आता है तो फिर यूमी गेम उन रिंग्स को लेकर के वहाँ से भाग जाए और उन रिंग्स को बचा ले। खैर ज़ायकोर और वो बींग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों के पास ही समय नहीं होता है कि वो और अच्छे से ओमनी रिंग्स को ढूंढ सके। तो बींग कहता है, ज़ायकोर छोड़ो उन ओमनी रिंग्स को, मैं 2 ओमनी रिंग्स के चक्कर में पूरा मल्टीवर्स गंवाना नहीं चाहता हूँ, यही एकदम परफेक्ट समय है। ज़ायकोर कहता है, परफेक्ट समय? आखिर आपका मतलब क्या है लॉर्ड परफेक्ट समय से? तभी वहाँ पे रायकॉन भी आ जाता है। रायकॉन कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे को यहीं पे मिल गए, उस ज़ेनो के बच्चे को पता चल चुका है कि मैं तुम दोनों के साथ में मिला हुआ हूँ। ज़ायकोर कहता है, तुम बेवकूफ़ हो रायकॉन, आखिर तुमने क्यों बता दिया उसे अभी कि हम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? रायकॉन कहता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, उन्होंने मुझे कैद करने की कोशिश करी थी चेन से, वो तो अच्छा हुआ कि हमने चेन्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मैं बच गया और तुम्हारे पास आ पाया, वरना वो मुझे कैद करके चेम्बर में वापस से डाल देते। लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ज़ायकोर कहता है, आखिर कैसा काम? तुम कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम भी कर सकते हो? क्या मजाक कर रहे हो रायकॉन? रायकॉन कहता है, हाँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने एक अच्छा काम किया, वो ये कि ज़ालामा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उन चेन्स को एन्चेंट करने में, उन नकली चेन्स को एन्चेंट करने में, और मैंने उन चेन्स को तोड़ दिया। इसका मतलब है कि ज़ालामा भी करंटली वीक होगा और हम काफ़ी आसानी से उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो बींग कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, समय आ चुका है, यही एकदम परफेक्ट समय है हम पूरे मल्टीवर्स पर कब्ज़ा पा लें, क्योंकि अभी गोकू और वजीटा भी इस मल्टीवर्स में नहीं है और ज़ालामा भी वीक है। अगर अभी हमने इस मौके को ग्रैब नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़ायकोर कहता है, लॉर्ड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तुरंत ही जा कर के उनके ऊपर ढाबा बोलना चाहिए। रायकॉन आखिर वो सब है कहाँ पे? तो रायकॉन कहता है, वो सभी इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के प्लानट पे हैं, मतलब कि वीरस के प्लानट पे है। तो विंग कहता है, चलो जल्द से जल्द चलते हैं उसके प्लानट पे और सबको मार डालते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। खैर उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद में गोकू और वजीटा दोबारा से वहाँ पे आते हैं। वजीटा गोकू से कहता है, काकारोट तुम्हें एक बार में सब कुछ बता देना चाहिए था ना मास्टर रोशी को, अब तुम्हें उन्हें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात बतानी है जिसके लिए हम लोग वापस से मॉर्टल रेल्म में आए हैं? तुम्हें पता है ना हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। तो वो कहता है, हाँ वजीटा, लेकिन मुझे मास्टर रोशी को बस ये बताना था कि अगर उनके ऊपर कोई हमला करे तो फिर वो उन रिंग्स को पहन सकते हैं, क्योंकि वो भी एकदम प्योर हार्टेड है, वो उन रिंग्स को डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। वजीटा कहता है, ठीक है, जल्दी से मास्टर रोशी को इस बात को बताओ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही गोकू कामे हाउस में घुसता है तो वहाँ पे कोई भी मास्टर रोशी नहीं होते हैं। गोकू कहता है, वजीटा यहाँ पे तो मास्टर रोशी हैं ही नहीं और ना ही ओमनी रिंग्स हैं, आखिर वो कहाँ चले गए? तो वजीटा कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर रोशी उन रिंग्स को पहन करके ईविल हो गए हैं? तो गोकू कहता है, नहीं वजीटा, मास्टर रोशी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, हमें यूमी गामा को देखना चाहिए, उसे डेफिनेटली पता होगा आखिर मास्टर रोशी कहाँ पे है। जिसके बाद गोकू और वजीटा यूमी गामे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यूमी गामे भी नहीं मिल रहा होता उन्हें। गोकू कहता है, वजीटा डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, मास्टर रोशी, ओमनी रिंग्स और यूमी गामे ये तीनों ही गायब हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके उन्हें ढूंढना होगा। वजीटा कहता है, काकारोट हमें यहाँ के नज़दीकी बीच में जा कर के देखना चाहिए, क्योंकि अगर यूमी गामे कहीं गया होगा तो फिर वो बीच तक ही पहुँचा होगा, ज़्यादा देर नहीं हुई है हमें यहाँ से गए हुए। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा। जिसके बाद गोकू और वजीटा चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाते दौड़ाते पहुँचते हैं बीच पे, जहाँ पे उन्हें यूमी गामे दिख जाता है। गोकू वजीटा यूमी गामे के नज़दीक पहुँचते और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो यूमी गामे, और आखिर मास्टर रोशी कहाँ पे हैं और उनकी ओमनी रिंग्स? तो यूमी गामे अपना मुंह खोलता है जिसमें से ओमनी रिंग्स निकलती हैं। यूमी गामे बताता है कि 2 बीइंग्स आए थे, उन्होंने मास्टर रोशी के ऊपर हमला किया और उनसे ओमनी रिंग्स छीननी चाहिए, लेकिन ओमनी रिंग्स मेरे पास थी, इसीलिए मैं उनसे दूर भाग आया ताकि मैं उन ओमनी रिंग्स को बचा सकूं, लेकिन उन बीइंग्स ने मास्टर रोशी को मार डाला। ये चीज़ सुन करके गोकू गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। गोकू कहता है, क्या उन बीइंग्स ने मास्टर रोशी को मार डाला? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते,
वो मास्टर रोशी को नहीं मार सकते। ऐसा बोल करके गोकू एक पंच मारता है ज़मीन में और उसके पंच से सुनामी आ जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी। वजीटा कहता है कैकारोट अपने आप को शांत करो, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, तुम मास्टर रोशी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन ये समय होश में रह करके काम करने का है। ऐसा बोल करके वजीटा उन दोनों ओमनी रिंग्स को ले लेता है। वजीटा कहता है कि क्या तुम्हें उनकी शक्ल याद है, आखिर वो दोनों बिंग्स कैसे थे? तो तोमिरामे कहता है हाँ, उनमें से एक बीइंग सियन की तरह लग रहा था और दूसरे बीइंग ने कपड़े पहने हुए थे, उसकी शक्ल मुझे साफ साफ नहीं दिखी। वजीटा कहता है क्या? इसका मतलब है कि वो दोनों ज़ायकोर और वो बीइंग था जिसके पास में ओमनीपोटेंट रिंग है, लेकिन वो तो अलग अलग रेल्म्स में चले गए थे ना, जहाँ से वो ओमनी रिंग्स को हासिल कर सकें, तो फिर वो आखिर यहाँ पे कैसे हैं? गोकू खड़ा होता है और कहता है वजीटा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, कोई भी 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सब उनका प्लान था ताकि वो हमसे बची हुई 2 ओमनी रिंग्स को हासिल कर ले। उनको 2 ओमनी रिंग्स चाहिए थी ना, वजीटा मुझे ओमनी रिंग्स दो। वजीटा को लगता है कि गोकू उन ओमनी रिंग्स को पहनेगा, इसीलिए वजीटा उन ओमनी रिंग्स को गोकू को दे देता है, लेकिन गोकू उन ओमनी रिंग्स को पहनता नहीं है बल्कि रख लेता है। वजीटा कहता है हैकरॉट, आखिर तुमने उन ओमनी रिंग्स को रख क्यों लिया और तुम उन ओमनी रिंग्स को पहन क्यों नहीं रहे हो आखिर? तो गोकू कहता है वजीटा, अब मुझे इन ओमनी रिंग्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। खैर, वहीं बीरस के प्लेनेट पे बीरस और वीस जालामा को ले जाते हैं बीरस के बेड पे और जालामा को वहाँ पे आराम करने के लिए कह देते हैं। जालामा वहाँ पे आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाते हैं रायकॉन, ज़ायकोर और वो बीइंग, जिन्हें देख करके ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस और वीस ये चारों ही दंग रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम तीनों यहाँ पे? लॉर्ड ज़ेनो, हमारे साथ में बहुत ही बड़ा खेल हुआ है, हमें लग रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं इनसे, लेकिन हम लोग हमेशा इनसे पीछे थे, हम लोग तो इनके प्लान में फंसते चले गए। ज़ायकोर कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और कमज़ोर हो। हमने कहा कि 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती है, तुमने उस बात को मान लिया और अपने 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स को भेज दिया अलग अलग रेल्म्स में ओमनी रिंग्स को हासिल करने के लिए। इसी के साथ साथ तुमने रायकॉन को भी आज़ाद करा दिया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतने ज़्यादा डम हो गए कि एक बीस्ट को चेम्बर से बाहर निकाल दोगे जो कि पूरे मल्टीवर्स को खा सकता है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे ओमनीपोटेंट ज़ेनो? ज़ेनो कहता है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है हमसे पंगा लेकर के, कुछ भी हो जाए मैं इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। ज़ायकोर, तभी वो बीइंग कहता है इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है, ना ही तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल इस मल्टीवर्स में हैं और ना ही जालामा पूरी तरीके से फिट है, तो फिर तुम्हें बचाएगा कौन आखिर? कोई है ही नहीं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए, अब केवल यहाँ पे हम हैं जो कि तुम्हें मार करके अपने रास्ते को साफ़ कर देंगे पूरी तरीके से। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इन सब में मार्गरीटा भी मिली हुई थी? तो ज़ायकोर कहता है नहीं, वो बेचारी इन सब में कैसे ही मिली हो सकती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी अपने फादर के प्रति। हमें पहले ही से पता हुआ था कि यूनिवर्स 11 में एंजल मौजूद है, इसीलिए हमने जानबूझ करके वहाँ पे ये बात की ओमनी रिंग्स वाली, ताकि वो एंजल फटाक से जाए और जा करके तुम दोनों को ये बात बता दे और तुम लोग अपने 2 मॉर्टल्स को अलग अलग रेल्म्स में भेज दो। और जब तक ये सब ड्रामा चल रहा था तब तक हम कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए। हमने ना ही अपनी की शो की और ना ही अपने आप को, ताकि तुम लोगों को लगे कि हम लोग भी रेल्म में निकल चुके हैं बची हुई 2 ओमनी रिंग्स को हासिल करने के लिए, जो कि एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लगा नहीं था कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा आसान होगा। तो विंग कहता है हाँ, हर टाइमलाइन में मैंने ये ट्रिक चली, लेकिन हर टाइमलाइन में मैं नाकाम हुआ, लेकिन ये पहली टाइमलाइन है जहाँ पे मेरा ये प्लान आखिरकार कामयाब हो ही गया और तुम लोग फंस ही गए मेरे प्लान में। तभी वहाँ पे गोकू और वजीटा दोनों ही आ जाते हैं, जिसे देख करके ज़ायकोर, रायकॉन और वो बीइंग तीनों ही शॉक हो जाते हैं। रायकॉन कहता है तुम दोनों यहाँ पे, ये कैसे मुमकिन है?
ये दोनों तो अलग अलग रेल्म्स में निकले थे ना, दो ओमनी रिंग्स को हासिल करने के लिए। वजीटा कहता है तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग बड़ी आसानी से हम लोगों को बेवकूफ़ बना लोगे? वैसे सच बताऊं तो तुम लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे। अगर खैखरॉट मुझे लेकर के वापस से मास्टर रोशी के पास नहीं पहुंचता तो फिर तुम लोग अभी तक पूरे मल्टीवर्स पर काबू पा चुके होते। गोकू बहुत ही ज़्यादा शांत खड़ा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी महसूस हो सकती थी। सब लोग महसूस कर सकते थे कि गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वजीटा आखिर गोकू को क्या हुआ? आखिर इसको देखने में ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरे मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय करने आया है? वजीटा कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इस जायकॉर के बच्चे ने मास्टर रोशी को मार डाला और यही चीज़ कैकरॉट को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। गोकू आगे जाता है और कहता है तुम लोगों को ओमनी रिंग्स चाहिए थी ना, दो, इसीलिए तुमने मेरे प्यारे से मास्टर रोशी को मार डाला। जायकॉर कहता है हाँ, तुमने ठीक कहा गोकू, हमने उन दो ओमनी रिंग्स के लिए ही तुम्हारे मास्टर को मारा था, लेकिन मुझे लगा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे लेकिन वो तो मेरे एक काम है, हम यहाँ कोई नहीं सह पाए। ये चीज़ सुन करके गोकू के आंसू आने लगते हैं और वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू दो ओमनी रिंग्स को निकालता है और वो जायकॉर की तरफ फेंक देता है। गोकू कहता है पहन लो इन ओमनी रिंग्स को और मुझसे फ़ाइट करो। वजीटा कहता है कैकारॉट, तुम पागल हो गए हो? आखिर तुमने ये क्यों किया? तुमने उन्हें वही दे दिया जो वो चाहते थे। गोकू कहता है वजीटा, तुम शांत रहो, अब ये फ़ाइट मेरे और इन तीनों के बीच में है। आखिर मैं भी तो देखूं कि ये दो ओमनी रिंग से कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। तभी वो बीइंग जायकॉर और रायकॉन ये तीनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कर दी ना तुमने इमोशनल हो करके गलती, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है हमें ये दो ओमनी रिंग दे करके। जिसके बाद वो बीइंग बची हुई दो ओमनी रिंग भी पहन लेता है। अब आखिर क्या गोकू उन बींग्स को हरा पाएगा, वो भी बिना ओमनी रिंग्स के? लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाएगी आखिर? ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आने में डिले हो सकता है क्योंकि परसों मूवी आने वाली है, जिसके लिए तुम लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड रहो। खैर, अब मूवी के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस पार्ट में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, तो थोड़ी सी चीज़ जानना तो तुम भी डिज़र्व करते हो। तो जो मेरे नेक्स्ट मूवी का विलन होने वाला है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो 4 टाइमलाइन के ओमनीपोटेंट को मार चुका है। और ना ही वो कोई सेयन है, ना ही वो कोई डिस्ट्रॉयर है, ना ही वो कोई एंजल है, बल्कि वो बीइंग है एक ह्यूमन। अब तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर एक ह्यूमन इस हद तक कैसे जा सकता है। वो सब तो तुम्हें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो एक्साइटेड रहो मूवी के लिए जो कि परसों आने वाली है, और सोचते रहो कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है इस सीरीज़ के। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।